इंडियन क्रिकेट में जब जब हम टैलेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे युवा खिलाड़ियों का नाम आता है। आप बात करें शुभमन गिल की, यशस्वी जायसवाल की, ध्रुव जुरैल की, और एक नाम आता था साल 2018, 19, 20 के टाइम पे पृथ्वी शॉ, जिन्हें भारतीय क्रिकेट का नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जाता था। लेकिन 2 साल के अंदर ही उनके करियर ने ऐसा यू टर्न लिया कि अब उन्हें फैंस विनोद कांबली कहते हैं। लेकिन ये परिस्थिति बनी तो बनी कैसे, और अब एक बार फिर से पृथ्वी शॉ ने एक और क्रिप्टिक इंस्टा स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे, जहां पे उन्होंने एक स्टोरी में डायरेक्ट इनडायरेक्टली टारगेट किया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेलेक्टर्स को। अब दरअसल मामला ये होता है, जब आईपीएल ऑक्शन होता है दिसंबर में सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे पृथ्वी शॉ का नाम 2 बार ऑक्शन में आता है और दोनों बार पृथ्वी अनसोल्ड चले जाते हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के लिए 2-3 सीज़न खेले, लेकिन परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहा। और उस समय पे जो दिल्ली के डायरेक्टर थे वो थे मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ ने उसी समय एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पृथ्वी शॉ एक ऐसे खिलाड़ी हैं, हम हर मैच से पहले सोचते थे कि आज शायद इन्हें ड्रॉप करते हैं, लेकिन जैसे ही मैच डे आता था, जब टॉस होने वाला होता था, हमें फील होता था शायद आज पृथ्वी चलेगा तो वो एक साइड से ही गेम को किल कर देगा। और पृथ्वी जाने ही इसलिए जाते थे कि वो पावर प्ले में ही मैच को किल कर देते थे अपने तेज़ अटैकिंग एग्रेसिव बल्लेबाजी से। लेकिन उनके लिए आईपीएल 2023 और 24 दोनों ही पूरी तरह से फ्लॉप रहे और दिल्ली को कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मैचों में जल्दी विकेट गिरने की वजह से मैच में हार का भी सामना करना पड़ा। अब दिल्ली ने तो उन्हें कर दिया रिलीज़, अब जो है आईपीएल ऑक्शन में चले गए पृथ्वी अनशोल्ड। उसके बाद जब विजय हजारे ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ मुंबई का, वहाँ पे भी पृथ्वी शॉ का नाम नहीं था। कोई भी नहीं सोच रहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट से भी पृथ्वी शॉ जैसा टैलेंट, जिसके पास वर्ल्ड कप है एज कैप्टन अंडर 19 का, वो ड्रॉप हो जाएगा एक डोमेस्टिक टीम से। अब मुंबई की टीम से जब वो ड्रॉप हुए तो उन्होंने काफ़ी सारी स्टोरीज़ लगाई, काफ़ी ज़्यादा इनडायरेक्टली बातें की मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ। अब लेटेस्ट इंस्टा स्टोरी में उन्होंने अपनी एक फ़ोटो डाली है सेल्फी, और उस सेल्फी में वो एक ट्रैक फील्ड के पास है जहाँ पे वो अपनी फ़िटनेस पे काम कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने लिखा है कि आप मुझे खेल से तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर के खेल को नहीं बाहर कर सकते और ना ही मेरी मेहनत करने से मुझे रोक सकते हैं। इसका मतलब यही था कि आपने मुझे ड्रॉप तो कर दिया, लेकिन अब जो मैं मेहनत करूँगा उससे आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। और शायद यही एक कारण है जो बीसीसीआई से हमेशा एक अनटोल्ड ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से बात आती है कि पृथ्वी शॉ के डिसिप्लिन का जो इशू है, पार्टी ज़्यादा करते हैं और ये इंस्टा पे क्रिप्टिक रिप्लाई देने पे ज़्यादा ध्यान रहता है परफॉर्मेंस से। और दूसरी तरफ जो और युवा खिलाड़ी हैं, नीतीश रेड्डी की आप बात करें, ध्रुव जुरैल की बात करें, वो सब खिलाड़ी परफॉर्मेंस से जवाब देना जानते हैं। अब पृथ्वी शॉ मेहनत कर रहे हैं अपने फिटनेस पे, काफ़ी सारी उनकी बातें हुई कि उनका जो वेट है, यो टेस्ट है, इन सब चीज़ों पे बातचीत की गई। और पृथ्वी शॉ का जो करियर है इस समय बिल्कुल डाउन फेज पे है। अब उनको अगले सीज़न का वेट करना पड़ेगा आईपीएल का। और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अब दोबारा जब साल 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला सीज़न आएगा नवंबर-दिसंबर में, तब तक उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को प्रूव करने की। अब देखते हैं क्या वो फिटनेस पे काम करके आते हैं या फिर वो फिर से यही इंस्टा स्टोरी और जो ये गेम है मैनेजमेंट से रिप्लाई लेने का, फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का जो मैनेजमेंट है वो कोई जवाब देता है और पृथ्वी शॉ उस पर स्टोरी लगा देते हैं। अब यही सिलसिला जारी रहेगा या फिर पृथ्वी शॉ का हमें कमबैक देखने को मिलेगा। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करें।